वेलकम बैक पीपल इन रहमत रमज़ान। और मैंने आपको बताया था ब्रेक से पहले कि हमारे साथ बहुत अच्छे गेस्ट हैं आज मौजूद। एंड हमारे साथ हैं आज एक डेंटिस्ट जो बहुत अच्छी डेंटिस्ट हैं और हमें बताएंगी आज रोज़े में हम अपने दांतों की कैसे हिफाजत करें, हम क्या क्या चीज़ें अवॉइड करें जिससे हमारे मुंह और दांत जो है बिल्कुल सब सेट रहे। हमारे साथ हैं महरीन फ़ातिमा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आई एम फाइन। और कैसे चल रहे हैं रोज़े? बस अच्छे चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। नाइस। और सेकेंडली हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद हैं और वो बहुत अच्छी नात ख्वां हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छी इनकी आवाज़ है और इनके साथ हम जो है नात ख्वानी भी होती रहेगी बातचीत के साथ साथ। तो है शी इज़ जवेरिया कमाल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है अल्लाह का जवेरिया? शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और कैसे चल रहे हैं रोज़े? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छे बहुत अच्छे चल रहे हैं। दूसरा अशरा आ गया है, पता नहीं चला, बिल्कुल भी पता नहीं चला, है ना? और अल्लाह करे ऐसे ही रहे ना। बिल्कुल सही। तो जवेरिया, हम अपने शो का आगाज़ करते हैं एक बहुत प्यारी सी हम से। तो आप प्लीज़ हमारे लिए हम सुना दें। अल्लाहु 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 अल्लाहु। ये ज़मीं जब न थी, ये जहाँ जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये जहाँ जब न था, चाँद सूरज न थे, आसमां जब न था, चाँद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़े हक़ भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक़ भी किसी पर आया जब न था, तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, ला इलाहा, ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, तो ख़यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, था भी तू है भी तू, था भी तू है भी तू, होगा भी तू है तू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी आवाज़ है तुम्हारी जवेरिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। और कब से स्टार्ट की तुमने ये? मतलब स्टार्ट तो बचपन से ही था, शौक़ बचपन से थे कि पापा मिलाद में लेके जाया करते थे, पहले सुनने जाती थी तो शौक़ वहीं से पैदा हुआ। और ये है कि कुछ अरसे से ज़्यादा है। अच्छा, इसकी बेसिक ट्रेनिंग भी होती है? बिल्कुल, वो पापा से ली। पापा से ली, किसी इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं गई? नहीं, ये है कि अलग अलग जिस तरह बोलते हैं सीडीज़ सुनी है उस्तादों की, बहुत सारे उस्ताद मानती हूँ, लेकिन पापा से ज़्यादा घर के अंदर जो है कि ऐसे पढ़ लो, ऐसे कर लो। चलें, अब हम चलते हैं महीन की तरफ। अच्छा महीन, आप मुझे ये बताएं कि आप जो हैं रोज़ा चल रहे हैं, ठीक है, और लोग जो हैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, और ये होता है कि आप जब सहरी करें, सहरी के फ़ौरन बाद ब्रश करें और फिर उसके बाद पूरे रोज़े में आप ब्रश नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा। यहाँ मैं आपको ज़रा सा क्लियर करूँगी एक चीज़ कि मतलब रोज़े के अंदर ये कहीं नहीं है किसी भी उसमें, अगर आप देखें कि मुंह को साफ ना रखें, कुल्ली ना करें। नहीं, कुल्ली कर सकते, लाइक जो कुल्ली तो आप वैसे भी 5 वक्त नमाज में आप कर ही रहे होते हैं। अच्छा ठीक। तो अच्छा, रोज़े में क्या होता है कि हलक बहुत ज़्यादा खुश्क वगैरह भी हो जाता है, और तो इससे क्या होता है हम लोग
मतलब कि यहाँ अगर हम कुल्ली करते हैं कुछ अंदर आता है रोज़ा टूट जाता है, मतलब होता तो है मतलब कि मकरूह हो जाता है या नहीं? बहुत दफ़ा हम कुल्ली करते हैं तो अंदर चला जाता है हमारे पानी। नहीं देखें, हम जानबूझ नहीं लेते। मैं एक बात बताऊं, ये मतलब रोज़े के अहकामात के मुताबिक जो मतलब लोगों के जो हमारे हैं कायद एक तरह से बन गए हैं कि वो बेसिक चीज़ ये होती है रोज़े में कि आपके हलक के नीचे से कोई भी जो चीज़ है, चाहे वो पानी है, चाहे वो ब्लड है, चाहे वो पेस्ट है, वो उसको टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो गलत चीज़ है। ठीक है ना। मुंह के अंदर आप एक वॉश कर रहे हैं, वो चीज़ बाहर निकाल रहे हैं, उससे कोई आपके रोज़े पे असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि रोज़ा का जो मकसद होता है कि उससे आपकी जो है वो मतलब एक तो प्यास के फैक्टर को, दूसरे भूख के फैक्टर को वो इन्हांस नहीं कर रहा है बेसिकली। बिल्कुल ठीक है ना। तो वो साइंस उसकी समझें आप कि वो क्या है, जो रोज़े की साइंस है उसके अकॉर्डिंग तो फिर ये चीज़ जो है वो बिल्कुल भी वो नहीं मैच नहीं करती है कि ये इस चीज़ को वो मकरूह कर रहा है। ठीक ही। अच्छा, ये जो लोगों को प्रॉब्लम्स आ जाती हैं रोज़े के दरमियान, फॉर एग्जांपल जैसे कि इस सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर आप कभी कभी गम से ब्लडिंग भी होना शुरू हो जाती है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, गम से खून आना। हाँ। और फिर बीच में अगर आपका मसला है तो डेंटिस्ट के पास भी लोग नहीं जाते कि वो फिर हमारे ब्लड निकल आएगा मसूड़े से तो वो हमारा रोज़ा बातिल हो जाएगा। हालांकि मसूड़े की जो बीमारियां होती हैं उसमें वो ब्लड आपके मुंह में बेसिकली आ रहा होता है, आप लोग उसको इतना सेंस नहीं कर रहे होते हो, लेकिन जब आप उसको स्पिट आउट करते हो या कुल्ली करते हैं तो वो आपके आ रहा होता है ब्लड, बेसिकली वो आपके जा रहा होता है हलक के अंदर भी, तो उससे भी रोज़ा आपका मकरूह हो रहा होता है। देखें, ठीक है ना। तो वो जो आपके मुंह में जो मसला है पहले उसको सॉल्व करें, डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाएं। अगर डेंटिस्ट ये समझता है कि ये प्रॉब्लम जो है लोकल है, मतलब आपके मसूड़े की बीमारी की वजह से है, तो उसको फिर वो उसकी ट्रीटमेंट उसको लेना चाहिए। वो फिर उसके हिसाब से ही बता रहे होते हैं कि क्या है, किस तरह से लेना चाहिए। तो इसके मतलब कि मसाइल जो हो आप डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाएं। हाँ ज़रूर जाएं, इससे मतलब अवेयरनेस आपको कैसे आएगी। खून मुंह में आ रहा है आपके, ठीक है ना, वो डेंटिस्ट की वजह से नहीं आ रहा है, वो आपके मुंह में बीमारी की वजह से आ रहा है। तो अगर डेंटिस्ट आपके मसूड़ों का इलाज कर रहा है तो आप उसको ज़रूर करवाएं। रोज़े में एक्चुअली होता है कि आप 12-14 घंटे तकरीबन आपका जो है वो खाने पीने का सिलसिला बंद होता है, तो आपके मुंह में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो एकदम आपको महसूस होने लगता है इरप्ट हो रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो बेसिकली आपको सेंस आ रहा होता है चीज़ों का, वो अच्छा, हुई भी होती प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली वहाँ होती है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि लाइक रोज़े में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, डेंटिस्ट के पास आया और उन्होंने इलाज करना स्टार्ट कर दिया समथिंग, तो उससे रोज़ा तो मकरूह नहीं होता? अगर इलाज इन्वेजिव है, जैसे कि जिसमें खून का फैक्टर, वही बात करूँगी, स्केलिंग जो है वो रोज़े में अवॉइड की जाती, क्योंकि वो फिर ब्लीडिंग उसमें होती है और वो फिर हलक में जाती है और उससे रोज़ा बातिल हो जाता है, तो वो अवॉइड करते हैं। लेकिन ये है कि वो रोज़े के आवर्स के बाद जाहिर है फिर तो करवाना, फिर करवा सही सकते बात हैं। है। अच्छा, आप भी हंसनी है बड़ा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, क्या नाम है आपका, क्या कहते हैं, जवेरिया, सॉरी। आपको कहते हैं ना एक फेवरेट पर्सनैलिटी होती है कि यार मुझे इनकी तरह बनना है, इन नात ख़वां की तरह बनना है, मुझे ये बहुत पसंद है, तो आपकी कौन फेवरेट पर्सनैलिटी है? ऐसे तो बहुत सारे हैं जिनको अक्सर किसी की नात सुन के लगता है कि मैं इस जैसी ये वाली नात पढ़ूँ, लेकिन वैसे हुरिया फ़हीम है तो वो फेवरेट पर्सनैलिटी हैं। हुरिया फ़हीम आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी, आप चाहती हूँ की तरह बनो? बिल्कुल नहीं, उनकी तरह नहीं, वो फेवरेट पर्सनैलिटी है। मैं ये चाहती हूँ कि मैं खुद अपनी तरह बनूँ, अपनी तरह बनूँ, ताकि लोग बाद में बोले हमें जवेरिया कमाल बनना है। नहीं, अपनी मतलब पर्सनैलिटी होनी चाहिए। ये है कि फेवरेट वो हैं। सही। अच्छा जी व्यूअर्स, अभी हमारी और बातचीत होगी और आफ्टर द ब्रेक, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक पीपल इन रहमत रमज़ान एंड ये व्यूअर्स, हमारी बातचीत की चल रही थी, मैं बात कही थी जवेरिया से, और जवेरिया चाह रही थी कि वो किसी को भी कॉपी ना करें, उनकी तरह पढ़ें, बट लोग इन्हें आगे नहीं कॉपी करें। है जवेरिया? नहीं, कॉपी ना करें, सबका अपना अपना अंदाज़, अपनी आवाज़ होती है, और अल्लाह सबको ही मतलब नात तो ये होती है जो दिल से पढ़ी जाए, जो सरकार की बारगाह में कबूल हो, चाहे वो फिर छोटा सा बच्चा पढ़े। कभी छोटा बच्चा भी ऐसे ही पढ़ जाता है कि वो दिल को छू जाती, तो वो फेवरेट हो जाता है। हाँ, ये बात है। तो
नात दिल से पढ़ी जाए अगर और सामने वाले पे असर करे तो फिर अच्छा, अभी कौन दिल से पढ़ रही तो फिर भी नात दिल से चले, ज़मी मैली नहीं। ज़मी मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मी मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफ़न मैला नहीं होता, मोहब्बत कमली वाले से ये जज्बा है सुनो लोगों, मोहब्बत कमली वाले से ये जज्बा है सुनो लोगों, ये जिस्मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता, ये जिस्मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता, मैं नाज़ा तो नहीं फन पर मगर नासिर ये दावा है, मैं नाज़ा तो नहीं फन पर मगर नासिर ये दावा है, सनाए मुस्तफ़ा करने से फन मैला नहीं होता, सनाए मुस्तफ़ा करने से फन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफ़न मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवेरी, अच्छा मुझे ये बताएंगे, महरीन का क्वेश्चन है कि आप जो हैं, हम नात नात की फील्ड को हम एज अ करियर अपना बना सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये एक मतलब इस्लाम का है, अगर हम ये कर रहे हैं तो ये फील्ड भी हो सकती है, लेकिन ये नहीं है कि हमने सिर्फ यही करना है। जिस तरह अगर मेरी एज के हैं तो बहुत सारे पढ़ भी रहे हैं, बहुत आगे जो हैं वो जॉब्स भी कर रहे हैं, तो लेकिन एक अच्छी चीज़ है एक जाकर रसूल की सनाख्वानी करना। और मेरा जो एम है, मतलब कि मेरे पेरेंट्स का और मेरा, वो ये है कि एज अ नात ख़्वाह बंदा पहचाना जाए, और जब निस्बत सरकार से हो जाए तो फिर उस बंदे की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है, ताकि इंसान कुछ भी नहीं होता, एक पानी का बुलबुला होता है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर सरकार से निस्बत हो जाए तो फिर वो प्रोफेशन, मैं नहीं मानती कि बुरा हो सकता है, और वो करियर हो सकता है, करियर बन सकता है। चलें, हम लोगों को भी पता चल गया करियर बन सकता है। अच्छा महरीन, आप मुझे ये बताएं, अब हम चलते हैं महरीन की तरफ बात करते हैं। एक और सवाल मेरे जहन में आया इस टाइम कि रोज़े में ऐसी कौन कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोगों को मतलब आते हैं आपके पेशेंट और बोलते हैं ये हो गया, अब ये हो गया? हाँ, ये सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम, मुंह से बू आना, मुंह से खून आना दांतों से, और पेन भी काफ़ी मतलब पेशेंट आते हैं जो पूरे साल बैठे रहते हैं, लेकिन वो फिर एकदम उनको पेन शुरू हो जाता है। रिसेंटली
मतलब दाढ़ मेरा मतलब दर्द, मेरे भी दाढ़ मामा कह रही थी कि तुम्हें अकल दाढ़ निकल रही मतलब कोई वैल्यू नहीं है, दर्द हो रहा है बस। अब 2 दिन इग्नोर करते रहे। बिल्कुल ठीक होगी तो अब भूल गए, अब जब दर्द होगा तो फिर एहसास तभी होगा, एहसास अब भूल जाते हैं। लेकिन बहुत बुरा दर्द होता है। मैं वही कह रही हूँ ना, मतलब लोग वही बात है ना कि जब मुंह बंद रहता है आपका, कुछ खाते पीते नहीं हैं आप, तो वो चीज़ गलने सड़ने का अमल जो है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए वो फिर रोज़े में हमें ज़्यादा तंग करने लगता है। बेसिकली वो हो रहा होता है आपके पूरा होता है। तो आप भी परेशान होते होंगे कि क्या भाई पहले आ जाते, हम तो बहुत खुश होते हैं, शुक्र है आए थे वरना तो लोग आते कहाँ हैं डेंटिस्ट के पास। काफी मतलब मैं समझती हूँ कि इतनी ज्यादा अवेयरनेस लेवल करने को तो लोग कहते हैं कि बड़ा है, आजकल बड़ा मीडिया जो है वो कर रहा है इस चीज़ को, पर ये कि जो लोग हैं वो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते। अच्छा, आपका कहाँ पर है द क्लिनिक? या मेरा क्लिनिक तो नॉर्थ इस्लामाबाद में है जी, जी। ना, और वहाँ पे मैं कर रही हूँ कोई 8-10 साल से। माशाल्लाह से। हाँ, तकरीबन इसी। आप उसको ओन करती हैं? हाँ, मेरा हूँ। अच्छा, आपका उस क्लिनिक का नाम वगैरह अगर लोग आना चाहें आपके पास? मेरा क्लिनिक का नाम फातिमा डेंटल केयर एंड ऑर्थोडोंटिक क्लिनिक है। अरे ये तो मैंने सुना है फातिमा डेंटल क्लिनिक। सही 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 सही, ठीक है। तो मतलब जब ये जो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आप आ सकते हैं। फेसबुक पे भी मेरा एड्रेस है। अच्छा। क्लिनिक का वो डालेंगे लिंक तो वो आ जाएगा उस पर, और उससे मजीद उससे भी उनको आप इन्फॉर्मेशन मतलब हाँ मिल ले सकती है। सकते हैं। ठीक है, और आप बाकायदा अपॉइंटमेंट्स पहले लेनी पड़ती होंगी देन? जी जी बिल्कुल। ठीक। तो अगर व्यूअर्स आपको जाना है और कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो प्लीज जाइए, ये नहीं कि आप बैठे रहें और फिर बाद में गए। बेशक मेरे पास नहीं है, किसी हाँ, और के at पास least जाए मतलब कि क्योंकि मकसद ये होता है कि अवेयरनेस लेवल उनका बढ़ाया जाए। बिल्कुल। और ये जो मतलब लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़, यानी कि मुंह से ही आप सब कुछ जो है वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, बिल्कुल। और उसको ही आप इग्नोर कर रहे होते हैं। यानी कि दांत नहीं होंगे अच्छा, आगे लेकिन जाके- लोग जो हैं वो 5000 का खाना खा रहे होंगे, 5000 के दांत नहीं लगवाए। नहीं कर सकते। और मतलब सॉरी, एक और बात याद आ गई मुझे, आगे जाके इतनी प्रॉब्लम होती है, माउथ कैंसर हो जाता है, दांतों में कुछ प्रॉब्लम वो हो इग्नोरेंस से जाती होता है। बेसिकली इग्नोरेंस जो है ना वो अगर बढ़ जाती है तो वो चीज़ों को वर्स कर देती है। वर्स्ट कर देती है। बिल्कुल। सो व्यूअर्स, टेक केयर ऑफ इट और प्लीज़ अपने आप ख्याल रखें और डेंटिस्ट के पास जाएं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। और इसी बात पर मैं आप लोगों से लूँगी इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फातिमा। महरीन बात तो निकल रहा है एंड जवेरिया। और व्यूअर्स अभी जो है आप कहीं मत जाएगा बिकॉज हमारे पास और भी एक सेगमेंट बाकी है, उसमें हमारे साथ होंगे अलामा साहब और एक और मेरी नात कौन से भी होगी बातचीत। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड विद अस।